तो पिछली क्लास में हमने थॉर्नडाइक के नियम के बारे में बात किया था। उन्होंने अपने नियम को दो भागों में वर्गीकृत किया था, मुख्य नियम और गौड़ नियम। हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में, जहां से उन्होंने उस नियम को निकाला था। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। तो उन्होंने अपना प्रयोग एजुकेशन साइकोलॉजी में, जो कि पुस्तक का नाम है, सन 1913 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में 1913 में इस नियम के बारे में बताया था। उन्होंने जो भी प्रयोग किया था इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थियरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, जिसे हम एसआर थियरी भी कहते हैं, सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। और इस सिद्धांत का जो अर्थ है, यानी मीन्स ऑफ, यानी जो सीखने का सिद्धांत निकल के आया वो क्या था, उसको हम समझते हैं। तो व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने के लिए विशेष स्थिति या उद्दीपक की जरूरत होती है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के लिए प्रेरित करता है। अतः एक विशिष्ट स्थिति ऑब्लिक उद्दीपक के साथ एक विशिष्ट प्रतिक्रिया स्थापित हो जाती है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध या एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसी को सीखना कहते हैं। यानी व्यक्ति जब कभी कोई चीज़ सीखता है तो उस चीज़ को सीखने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, और इस क्रिया को करने के लिए होता क्या है, कोई ना कोई स्थिति या उद्दीपक जरूरत होती है। यानी बिना उद्दीपक या कोई ऐसी विशेष स्थिति के अलावा व्यक्ति कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यानी सीखने के लिए किसी स्थिति या उद्दीपक का होना अति आवश्यक है, और वही उद्दीपक या स्थिति जब बार बार आने लगती है तो व्यक्ति बार बार वो प्रतिक्रिया करता है, और एक समय वो उस चीज़ को सीख जाता है। इसी को उन्होंने इस भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। हम समझते हैं इस प्रयोग के बारे में। तो ये जो बिल्ली है ये भूखी थी, इसको भोजन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो लीवर लगा है इसको दबाना था, लेकिन इस बिल्ली को पता नहीं होता है कि इस लीवर को कैसे दबाया जाए, ताकि ये जो बिल्ली होती है कई बार ऐसी प्रतिक्रिया करती है जिसके द्वारा ये लीवर नहीं खुलता है, और ये कई बार जब उसी प्रतिक्रिया को बार बार करती रहती है तो अचानक एक बार जो इसका पैर होता है इस लीवर पे पड़ता है, और ये अचानक जो डोर होता है ये खुल जाता है, यानी उसको भोजन मिल जाता है। तो इस प्रयोग से हमें यहाँ देखने को ये मिलता है, यानी जब हमें किसी चीज़ को सीखना होता है तो हम कई बार एक असफल प्रतिक्रिया करते हैं। उसी असफल प्रतिक्रिया को करते करते एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो हमें उस समस्या का समाधान कर देती है, यानी इसे भोजन मिल जाता है। इसी को हम कहते हैं सूझ द्वारा सीखना, या कह सकते हैं प्रयत्न या भूल द्वारा सीखना। कई बार प्रयत्न करेंगे आप भूलेंगे, प्रयत्न करेंगे भूलेंगे, लेकिन उसी प्रयत्न के दौरान क्या होता है, हम सीख भी जाते हैं। तो इसी को उन्होंने एक सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने भोजन को किस रूप में बताया, यानी जो भोजन होता है वो उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। यानी अगर बिल्ली यहाँ पे है, ये कोई प्रतिक्रिया कर रही है तो इसको भूख लगी है, और भूख लगती है तभी ये प्रतिक्रिया करती है। और किस लिए प्रतिक्रिया करती है, ये भोजन के लिए प्रतिक्रिया करती है। अगर भोजन नहीं रखा होता तो ये प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करती। यानी प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कौन कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो यहाँ पे उद्दीपक का काम कौन कर रहा है, स्टिमुलस कर रहा है, और प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, इसको खोलने के लिए कई बार असफल प्रतिक्रिया कर रही है। ये यहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया होती है। और इसका अगर हम क्लास में उपयोग देखें, यानी इस सिद्धांत का हम कक्षा शिक्षण में कैसे प्रयोग करते हैं, तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको किसी चीज़ को सिखाने के लिए हमें बार बार अगर वो चीज़ करवाते रहें तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ें सीख जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए ये जो सिद्धांत है अति कारगर है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत से जो भी नियम निकल के आया था, मुख्य नियम और गौड़ नियम, हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।